दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी धमकी दी है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी बाजार में खलबली मचा दी है। यह सिर्फ एक व्यापारिक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो आपके अगले स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी की कीमत और उपलब्धता पर सीधा असर डाल सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक नया डिजिटल ट्रेड वॉर छिड़ चुका है और भारत इसके केंद्र में है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर एप्पल आईफोन पर पड़ सकता है, क्योंकि एप्पल अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। सभी के मन में सवाल है, क्या इस खलबली के बीच आईफोन महंगे हो जाएंगे? तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरी खबर। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, पूरे बवाल की जड़ है डिजिटल सर्विस टैक्स। डीएसटी भारत समेत दुनिया के कई देश जैसे यूके, स्पेन, इटली और तुर्की, गूगल, अमेजन और मेटा, फेसबुक जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों पर यह टैक्स लगा रहे हैं। इन देशों का तर्क सीधा है, ये कंपनियां हमारे देश में रहकर हमारे लोगों को सर्विस देकर अरबों डॉलर कमाती हैं, तो उन्हें यहां टैक्स भी देना चाहिए। जैसे ही इन देशों ने डिजिटल टैक्स की बात की, ट्रंप ने अपनी पहली धमकी दी, जवाबी टैरिफ। इसका मतलब था, अगर तुम हमारी टेक कंपनियों पर 2% या 6% का टैक्स लगाओगे तो हम तुम्हारे देश से आने वाले सामान जैसे कपड़े, मसाले, गहने पर 25% का भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। लेकिन अब ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया है, सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट बैन। यह धमकी छोटी नहीं है। चिप्स हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होती है। आपके फोन से लेकर लैपटॉप, कार, टीवी और गेमिंग कंसोल तक सब कुछ इन्हीं चिप्स पर चलता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे ताइवान इन चिप्स के सबसे बड़े निर्माता हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर भारत जैसी कंपनियां डिजिटल टैक्स लगाना बंद नहीं करती, तो अमेरिका यहां चिप्स की सप्लाई ही रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में स्मार्टफोन और लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों के लिए उत्पादन करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे बाजार में गैजेट्स की भारी कमी हो सकती है और उनकी कीमतें आसमान छू सकती हैं। बता दें, यह एक तरह का टैक्स है जो किसी देश की सरकार विदेशी टेक कंपनियों द्वारा उस देश के अंदर की गई कमाई पर लगाती है। अगर ट्रंप अपनी चिप बैन की धमकी पर अमल करते हैं, तो हां, भारत में बनने और बिकने वाले लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं और उनकी कमी भी हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि यह डिजिटल टैक्स सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है और यह अनुचित है। वह अमेरिकी कंपनियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। अभी यह एक धमकी है। यह व्यापारिक बातचीत में दबाव बनाने की एक रणनीति है। अब देखना यह होगा कि भारत और अन्य देश इस दबाव के आगे झुकते हैं या कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। वहीं ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि डिजिटल टैक्स, डिजिटल सेवा कानून और डिजिटल बाजार विनियमन सभी अमेरिकी प्रौद्योगिकी को नुकसान पहुंचाने या उसके साथ भेदभाव करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा, मैं डिजिटल कर, कानून, नियम या विनियमन वाले सभी देशों को सूचित करता हूं कि जब तक इन भेदभावपूर्ण कार्रवाई को हटाया नहीं जाता, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उस देश के अमेरिका को निर्यात पर पर्याप्त अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा और हमारी अत्यधिक संरक्षित टेक्नोलॉजी और चिप्स पर निर्यात प्रतिबंध लगाऊंगा। हालांकि ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी टिप्पणी यूरोपीय और उन दूसरे देशों को निशाना बनाकर की गई है जिन्होंने ऑनलाइन दुनिया को नियंत्रित करने वाले कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में डिजिटल मार्केट एक्ट और डिजिटल सर्विस एक्ट जैसे नियम हैं, जो प्रतिस्पर्धा और सामग्री मॉडरेशन को कवर करते हैं। ब्रिटेन में भी डिजिटल कंपनियों पर नियम लागू है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका और अमेरिकी टेक कंपनियां अब न तो दुनिया की गुल्लक हैं और न ही दरवाजे की चटाई। बीते जून में ट्रंप ने कनाडा के नियोजित डिजिटल सर्विस टैक्स के विरोध में ओटावा के साथ व्यापार वार्ता कर दी थी। इसके तुरंत बाद कनाडा ने कहा कि वह अमेरिकी तकनीकी फर्मों पर पड़ने वाले टैक्स को वापस ले लेगा। दोस्तों, यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में एक सप्ताह पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि वे अनुचित व्यापार बाधाओं को दूर करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर आयात सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे। 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ ने कहा कि वह नेटवर्क उपयोग शुल्क नहीं लेगा। ट्रंप लंबे समय से अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर इन करों को हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये कर मुख्य रूप से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों मेटा, अल्फाबेट और अमेजन पर लागू होते हैं। यह सभी अमेरिकी कंपनियां हैं। दोस्तों, यह खबर जानने के बाद
क्या आपको भी लगता है कि भारत में आईफोन के दाम बढ़ सकते हैं? ये भारत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़े इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।